हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आप सबके लिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्विज क्लास 6 लेके आया हूं, जो हमारा अब न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस पे बेस है और टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए हम 10 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैनेजरियलिज्म इज़ द फीचर ऑफ। ठीक है, प्रबंधवाद किसका फीचर है, आपको ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चौथा ऑप्शन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जब भी हम मैनेजरियलिज्म की बात करते हैं, प्रबंधवाद की बात करते हैं, तो हमारा एनपीएम आता है। ठीक है, हाँ, और ठीक है आगे अब इसको हमारे जो एनपीएम को प्रबंधवाद किसने कहा था, और आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसको प्रबंधवाद पोलिट ने कहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, और पोलिट ही थे जिन्होंने 3 E's हमारे एनपीएम में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन related to the operation of the government whether local or central. This definition of public administration is given by। एक डेफिनेशन दी गई है और आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, हमारा दूसरा ऑप्शन है पर्सिमस McQueen, तीसरा ऑप्शन है रसेल, चौथा ऑप्शन है डेविड H. रोशनब्लूम। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है पर्सी मैक्वीन, और यह डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डेफिनेशन को एनटीए कितनी बार रिपीट कर चुका है। 2004 से लेकर के 2000 आज इस 2019 दिसंबर में भी यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विथ पब्लिक फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज, एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बताना लोक प्रशासन किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो पहला हमारा कोड आता है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा कोड आता है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा कोड आता है फर्स्ट एंड थर्ड, और चौथा कोड आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि जो लोक प्रशासन है वो सार्वजनिक वित्त से भी संबंधित है और साथ साथ में मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से भी संबंधित है, और स्थानीय निकायों का प्रशासन भी है, और साथ साथ में शैक्षिक के पहलू शासन संबंध से एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड। ठीक है, तो आप तो इसको ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, which of the following factors did not contribute to the size and growth of comparative public administration। आपको बताना है, ठीक है, कि किस कारक ने, ठीक है, हमारे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रदान करने में मुख्य भूमिका नहीं निभाई है। ठीक है, नोट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है द राइज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ अप्रोच, दूसरा है सेटिस्फैक्शन विथ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज कल्चर बाउंड, तीसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड टू द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। कोड देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो जैसा हमें सभी पता है कि द राइज ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट करते हैं, तो क्या सब में फर्स्ट है क्या, तो है। ठीक है, और तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा नहीं है ना, तो सेटिस्फाइड विथ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ कल्चर बाउंड, तो ये तो है क्योंकि इसमें कहा है, तो आप इसको एलिमिनेट करिए। तो सेकंड तो है, तो सेकंड राइट है, तो सेकंड तो नहीं होगा, तो सेकंड जी जिसमें उसको हटा दीजिए। तो कोड ए में भी सेकंड है, कोड बी में भी सेकंड है, कोड सी में भी सेकंड है, कोड डी में भी सेकंड है। तो
अब इसमें देखते हैं कि, और फिर थर्ड हमारा ऑप्शन था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन आता है टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड टू यू। तो सब देखते हैं आंसर हमारा 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन हमारा कहता है देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। रीजन कहता है दिस डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ वर्किंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या दोनों सही है? तो पहला हमारा असर्शन है कि देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो बात तो सही है। तो क्या हमारा रीजन क्या सपोर्ट करता है? तो रीजन कहता है कि दिस डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन पे भी, ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो पहला हमारा असर्शन कहता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रू आउट ऑफ द फीलिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज फीलिंग शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, ठीक है। रीजन कहता है देयर वर सिविल स्ट्राइक्स, पॉलिटिकल वायलेंस एंड कैंपस अनरेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो क्या यह चीज़ सही है? तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो दोनों सही तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोड नहीं दिया क्योंकि बार बार वही कोड आता है और आप सबको पता ही है कि कौन सा कोड है, ठीक है। तो इसी तरीके से बी, ठीक है। 7 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये हमारा मैच है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच लिस्ट 2। तो यहाँ पे थ्योरी दी हुई है और थ्योरी किसके द्वारा दी गई हुई है इसकी बात करते हैं। अब इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात किसने कही थी, ठीक है। तो आप सभी को पता है इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात FW रिक्स ने कही थी। दूसरी बात आती है एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट की बात किसने कही थी? तो सबको पता है कि जो अभी हमने NPM पढ़ा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, तो वहीं पे, ठीक है, एंड इसकी बात की गई थी और इसको किसने दिया था? ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर ने, और उनकी बुक भी यही थी। और उन्होंने री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट थी जो कब प्रकाशित हुई थी? 1992 में। किस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन अपन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा मेल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है ते भी मैच लिस्ट एंड मैच सेकंड करना है और किस हमारे थिंकर ने क्या दिया था आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड किया है तो आपको सबसे पहले एग्जाम में यही करना है कि आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको आता है बड़े अच्छे से, ठीक है। जो आता है पहले आप उसको एलिमिनेट करिए। जैसे कि मैं मान लूँ कि आपको यहाँ पे आता होगा कि जो हमारा MDGM जो दिया हुआ था मिडिल रेंज थ्योरी, किसने दिया हुआ था, ठीक है। अगर आपको ये मतलब उस टाइम पे ये चीज़ ध्यान हो तो आप पहले क्या कर लोगे, इससे मैच करोगे और फेरेनहाइट को आप चॉइस करोगे, ठीक है। तो ए में आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, फेरेनहाइट डी आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा। तो अब जब 4 आ गया एक में तो बी और डी आपका एलिमिनेट हो गया, तो नहीं होगा। अब बट आपका बी है, आपका ए में भी है, बी 4 आपका ए में है, ठीक है, 4 आपका, ठीक है, सी में भी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप 2 ऑप्शन मिल गए। अब देखिए तीसरे ऑप्शन की तरह, ठीक, कि जो एस्प्रेड डे, ठीक है, जो हमारा एस्प्रेड डे क्रॉप्स किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको सी, तो पहले में 4 आ गया, दूसरे में सी आ गया, मतलब 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है सी, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग दिस कोर्स गिवन वैल्यू। पहला ऑप्शन है द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, दूसरा क्रिएटिव एक्सपीरियंस, तीसरा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। अभी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कब आया था, क्रिएटिव एक्सपीरियंस कब आई थी, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब आया था, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट आया था। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप सबको इन बुकों का कार्यकाल या कब लिखी गई थी आपको पता होना चाहिए। इसके आधार पर आप इसको
सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब लिखी गई थी? ये 1926 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? एल.डी. व्हाइट के द्वारा लिखी गई थी। और इस बुक के ही माध्यम से एक क्या होता है, एकेडमिक वैधता यहाँ पे हासिल हुई थी लोक प्रशासन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1926 ये हो गया। फिर क्रिएटिव एक्सपीरियंस कब लिखी गई थी? क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और फिर द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसके द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हमारे हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, 1946 में लिखी गई थी। ठीक है, और फिर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट कब लिखी गई थी? 1992 में लिखी गई थी ऑसबर्न एंड टेड गैबलर के द्वारा। ठीक है, तो अब इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी गई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन सी में ही है और किसी में भी पहले नहीं है। ठीक है, 10th क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेकंड जनरेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पब्लिक चॉइस अप्रोच, दूसरा ऑप्शन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक सर्विस अप्रोच और चौथा ऑप्शन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसको सेकंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेकंड जनरेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो यही रहा हमारा आज का लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।